Exademy Redefining Education. This is the PYQ lecture series of ODE or Ordinary Differential Equation. The question is, by eliminating the constant a and b, obtain the differential equation for which xy is equal to a into e to the power x plus b into e to the power minus x plus x square is a solution. ये इक्वेशन ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये 1992 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें दिया क्या गया, पूछा क्या जा रहा है, पहले आप ये समझ लीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना, क्या करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। अब वो कैसा होगा, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है। क्या है, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है। देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन दिया गया है, ये सॉल्यूशन दे रखा था कि ये सॉल्यूशन है, इसका आप डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बताओ। वो भी कैसे, ए और बी, जो ए और बी आप कांस्टेंट दिख रहा ना इस इक्वेशन में, इस ए और बी को एलिमिनेट करो और एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करो जिसका ये सॉल्यूशन है, राइट। तो हमने लिख लिया गिवन दिस, ओके। ये हमारा सॉल्यूशन जो इक्वेशन के रूप में हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब अगर हमको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए डेरिवेटिव को लाना पड़ेगा। डेरिवेटिव को लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए। डिफरेंशिएट करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम क्या करते हैं, हमको यहाँ दिख रहा है x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसलिए हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग first with respect to x we get, हमको मिल जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन है, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको करेंगे। पहले x को छोड़ते हैं, x को छोड़ देते हैं और फिर करेंगे तो आएगा dy by dx, फिर प्लस, फॉर्मूले में प्लस आता है, फिर अब y को छोड़ देंगे, x का करेंगे तो x का आएगा 1, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो y ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए a तो हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आया, कोई मतलब नहीं। e टू द पावर x का करते हैं अगर डिफरेंशिएशन तो वो आता है e टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो प्लस b है, b तो कॉन्स्टेंटली आ जाएगा, लेकिन अगर हम e टू द पावर माइनस एक्स का करते हैं तो e टू द पावर माइनस एक्स का तो e टू द पावर माइनस एक्स आएगा। फिर लेकिन यहाँ पे चूंकि e की पावर x तो नहीं है, माइनस एक्स है, तो -1 बाहर आ जाएगा, तो माइनस ये आ गया बाहर, तो e टू द पावर माइनस एक्स, क्लियर। और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आ गया 2x, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको भी इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट। क्या अभी ये आया पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में। यहाँ डेरिवेटिव तो आ गया है लेकिन ए और बी तो एलिमिनेट नहीं हुआ, तो ये हमारे जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग second with respect to x we get, हमको क्या मिलेगा फिर से देखिए। अब यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है पहले इसका देख लेते हैं,
इसको पहले यक्स को छोड़ते हैं, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर है, हो जाएगा राइट। प्लस अब dy बाई डी एक्स का छोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यक्स करेंगे तो 1 आएगा राइट। अब यहाँ पे ये प्लस वाई है, इसका करेंगे तो dy बाई डी एक्स, तो दो यहाँ पर dy बाई डी एक्स पहले से है, फिर एक dy बाई डी एक्स आ जाएगा राइट। कुछ ऐसे आ जाएगा ना dy बाई डी एक्स। तो इतना लिखने के बजाय मैं यहीं क्या कर दे रही हूँ, इसको पूरा ऐसे एक ही बार में यहाँ पे लिखती हूँ मैं 2 dy बाई dx। क्लियर? ओके, यहाँ पे e टू बार x, ये तो इतना ही रहेगा। यहाँ पे फिर देखिए ये वाला माइनस फिर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। और यहाँ पे 2x करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही 1 आ जाएगा, इतना आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो डेरिवेटिव के फॉर्म में तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी a और b नहीं हटा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, ये चीज जो ये वाला पार्ट है, ये आपको इक्वेशन फर्स्ट में भी दिख रहा है। दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब इक्वेशन फर्स्ट में भी दिख रहा है, तो हम यहाँ से इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से अगर देखें, फ्रॉम फर्स्ट से देखें, अगर इसको अगर हम फ्रॉम फर्स्ट लिखें, फ्रॉम फर्स्ट से अगर देखें तो a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसकी एक वैल्यू हो गई, तो पुट कर दीजिए इसमें, यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो फिर से इसलिए ये जो इक्वेशन है, इसको नाम दे देते हैं थर्ड। Substituting the values we get, वो क्या मिल जाएगा, in third right, in third। ओके, तो हमको मिल जाएगा आपका, ये आ गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2d बाई डी एक्स वाई। और यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, उसको मैं इस तरफ लिख ले रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इसको पुट कर रही हूँ, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 राइट, उसको मैं इस तरफ ले आ रही हूँ, इक्वल के इस साइड राइट। तो वही साइन चेंज हो जाएगा राइट, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 ओके इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। which is required differential equation। ओके,
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप बता सकते हैं।